जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। पिता पुत्र के संवाद के संस्करण 5वें में आप सभी का स्वागत है। और मैं अपने आप को अति भाग्यशाली मानता हूँ कि जो मेरे पिताश्री, जो आध्यात्म में श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। और हमारे धार्मिक कार्यों के लिए मेरे चाचा श्री भी हमें ज्ञान देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। और आज की जो भौतिक कंडीशंस हैं, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, उस पे भी इन दोनों का क्या विचार है और युवा को किस तरीके से अभी के प्रतिपेक्ष को देखना चाहिए। ये जो पूरे संस्करण चल रहा है राम मंदिर का, ये विवाद कितना है और क्या इसकी जरूरत है, उन सब पे जो और भी सवालात हम युवाओं से पूछे जाते हैं, मैं माध्यम बन के इन दोनों से पूछूंगा। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं अपने चाचा जी का, और धन्यवाद देता हूं कि वो अपना अमूल्य वक्त निकाल के हमारे युवाओं के लिए हमारे सवालों का जवाब देते हैं। तो चाचा श्री, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि राम मंदिर का विध्वंस के पहले के बारे में थोड़ा सा हमें आप ज्ञान दें, थोड़ा सा हमें बताएं कि राम मंदिर का जो पहले का वक्त था, जब ध्वस्त नहीं हुआ था, उसका थोड़ा बताएं। 1528 के पूर्व राम मंदिर एक सामान्य भवन निर्माण की उत्कृष्ट शैली थी। उसमें 2 कमरे और एक ओसरा, जिसको बरामदा कहते हैं, के बीच में रामलला की मूर्ति की पूजा होती थी। तो हमारी संयोजन शैली, निर्माण शैली इतना उत्कृष्ट तरीके का नहीं था। और वहाँ इन औरंगजेब के 1528 के पूर्व नियमित जो इतिहास बताता है, और ख़ास करके मेरे एक संबंधी वहाँ रिसीवर के पद पर 6 वर्षों तक कार्यरत थे, जो बताता है कि 1528 के पूर्व नियमित पूजा होती थी, नित्य रामलला के दर्शन होते थे और संकीर्तन होता था, गायन वादन होता था। 1528 में वहाँ से बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसके ऊपर के ढांचे को विध्वंस करके, आधे ढांचे को विध्वंस करके, और वहीं से मस्जिद का निर्माण कर दिया। और तब से मस्जिद का रूप दिया। तब से वहाँ हिंदुओं के पूजा अर्चना पर रोक लगी। बाद में 1949 में मामला जजमेंट पे गया। उसके पहले ही मामला चला गया था, लेकिन प्रथम जजमेंट, पहला फैसला 1949 में आया कि नहीं, ये हिंदुओं की संपत्ति है और इसमें पूजा अर्चना का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। जी चाचा, ये तो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है, वो आता है कि हमारे किन शास्त्रों में या किन ग्रंथों में या किन जगहों पे ऐसा आपके पास प्रमाणित है, या जिससे प्रमाण आप कर सके कि रामलला की ही जगह को तोड़ा गया था, उनके ही जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा गया था। इसके बारे में हमारे पास कौन सी क्या क्या हमारे पास किताबें या क्या क्या रेफरेंसेस हैं? जो हमारे इतिहासवेत्ता हैं, जिन्हें 4 अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, उन्होंने 1904 में एक विभाग की स्थापना की थी अंग्रेजी शासन काल में, जिसका नाम था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। जब विवाद चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो भारत सरकार के तत्कालीन गृह विभाग ने हमारे माननीय आचार्य किशोर कुणाल जी, जो पटना के आईपीएस अधिकारी भी रहे और महावीर मंदिर का निर्माण भी करवाया, उनको गृह मंत्रालय बुलाया और वहां से उनको एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया, क्योंकि वो उनको भारतीय इतिहास की बड़ी अच्छी जानकारी है और संस्कृत के से एमए भी हैं। कि आप जाकर ये सिद्ध बताएं, आपके अध्ययन से ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या ये वास्तव में राम जन्मभूमि थी या कोई और पूजा का स्थल था, किसी और धार्मिक लोगों का। हमारे माननीय आचार्य किशोर कुणाल जी वहाँ गए, 2 महीने तक वस्तु स्थिति का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, और उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। शायद 90 पन्ने का वो रिपोर्ट था कि 190 का था, पूरी बात तो मुझे याद नहीं है, आचार्य जी ही बता सकते हैं कि यह मूलतः इसकी भित्तियों पर जो उत्कीर्ण कलाकृतियां हैं, कलाकृतियां सिद्ध करती हैं
कि वास्तव में राम जन्मभूमि था, राम जन्मभूमि थी और यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था। क्योंकि उसके जो लोकेशन, जो ट्रेस हैं, उधर कनक भूमि, उधर सीता रसोई, उधर भरत कुंड, उधर ये सारे कुछ ट्रेस के आधार पर उन्होंने दिया। और भारत सरकार ने जो राम जन्मभूमि के पक्ष में अंतिम फैसला दिया, उसमें खास करके इन दस्तावेजों का विशेष महत्व रहा कि नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस बात की संतुष्टि है कि मूलतः राम जन्मभूमि यही थी। जी, इसी बात पे मैं पापा को लेके आना चाहूंगा। मैं जरा पापा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो राम कौन है? एक वैष्णव की नजर में राम कौन है? एक हिंदू के लिए श्री राम कौन है? और एक युवा के लिए राजा रामचंद्र हमारे आदर्श क्यों होने चाहिए? तीनों सवाल हैं, प्लीज आपका टेक चाहूंगा। ओम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो हमसे पूछा गया है कि भगवान राम को वैष्णव कैसे देखते हैं और हिंदू कैसे देखते हैं, और जो युवा वर्ग हैं वो भगवान रामचंद्र को कैसे देखते हैं। वैष्णव और जो हिंदू धर्म की जो बात होती है वो एक ही है। वैष्णव और हिंदू अलग अलग नहीं है। जो वैष्णव पद्धति को मानने लगते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा एक कदम आगे जा करके भगवान के ही चरणों में अपने आप को जब सर्वस्व न्यौछावर करने लगते हैं, अपने आप को समर्पित करने लगते हैं, तो हम लोग उन्हें वैष्णव कहते हैं। हिंदू धर्म में बाकी जो सनातन के जितने भी देवी देवता हैं उनको भी आपने आराध्य मानने वाले जो लोग होते हैं उनके होते हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान ही उद्गम स्थान है। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आप यदि देखेंगे तो वहां पे भगवान ने कहा है कि सब कुछ मुझसे ही निकलता है। वहां भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कुछ भी है इस दुनिया में या इस दुनिया के बाहर भी, या जो भी सौर मंडल की बात करें, जो जिसकी भी बात करें, तो जो कुछ भी निकला है वो हमसे निकला है। उद्गम स्थान भगवान ही है। तो उस उद्गम स्थान को भगवान राम को ही मानना होगा कि भगवान राम से ही सब कुछ है, भगवान ही है। भगवान राम कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक चपल नयन, दूसरे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि दूसरा जो है सो एक नयन गंभीर है, दूसरे चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। एक नयन गंभीर है, दूसरे चपल विशेष। तो भगवान जब आते हैं तो अपने अपने समय में आकर के भगवान अपने अपने तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान जब राम आए थे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं यह कह रहा था कि यदि भगवान राम के बारे में देखा जाए तो वैष्णव उन्हें पूर्णतः अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, और जो आम हिंदू हैं, जो आम सनातनी हैं, वो उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान वो हैं ही, लेकिन जो सनातन धर्म में बाकी लोग हैं वो दूसरे में भी देवी देवता को अपने आराध्य मान लेते हैं। जैसे भगवान शिव को मान लेते हैं, या कोई गणेश की पूजा करता है, कोई माता की पूजा करता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न अपनी मान्यता के अनुसार, या अपनी कहें कि अपना जो उनकी चाहत है या उनका जो टेस्ट है, उसके अनुसार लोग अपने अपने देवता की पूजा आराधना करते हैं। तो दोनों में एक है। तीसरी बात, यदि हम आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में हम आते हैं कि जो ये युवा वर्ग है वो भगवान रामचंद्र को कैसे देखते हैं। भगवान रामचंद्र को यदि पूरी जीवन शैली को देख, मैं यह कह रहा था कि भगवान रामचंद्र जी जो है वो हर कार्य को मर्यादा में रह के किए।
जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा था कि जब बलि को मारे हैं तो बलि को एक ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बलि में चला जाएगा। और बलि का सॉरी, बलि मैं बोल रहा हूँ, बाली महाराज की बात कर रहा हूँ, बाली की बात कर रहा हूँ, बलि की नहीं बात कर रहा हूँ, बाली की बात कर रहा हूँ। तो बाली के पास ये आशीर्वाद था कि जो भी सामने आएगा लड़ने के लिए उनकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। और बाली के पास अपनी शक्ति थी, तो दोनों मिलकर के वो उनकी शक्ति ज्यादा हो जाती थी और वो जीत जाते थे। तो भगवान राम चाहते तो उसको नलिफाई कर सकते थे, उसको साइड लाइन करके अब भगवान सीधे जाके मार सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस आशीर्वाद को एज इट इज रहने दिया कि नहीं, नहीं तो क्या होता, जिन्होंने भी आशीर्वाद दिया था उनके आशीर्वाद का के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता कि नहीं नहीं, इनका आशीर्वाद पार्शियल करेक्ट है, पार्शियल करेक्ट नहीं है, या पार्शियल इसकी इन्फ्लुएंस होते हैं, पार्शियल ये इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्होंने भगवान वहां भी मर्यादा में रुक के छुप के मारे हैं उनको, बाली को। उसी तरह से जब भगवान राम जब कितने उन्होंने दूत भेजे, उन्हें समझाने का प्रयास किया रावण को, लेकिन जैसे ही रावण नहीं माना, अंत में युद्ध हुआ, सारी कहानी आप लोग जानते हैं। तो जैसे ही लेकिन रावण मारा गया और जो उनके ससुर थे वो समर्पण रूपी वो अपना तलवार लेकर के आए कि भाई श्रीलंका की जनता है या श्रीलंका की जो शासन व्यवस्था है वो हम आपको आपके सामने समर्पण करते हैं, हम लोग हार मान गए, आप विजयी हुए हैं, अब आप राजकाज की। तो वो कहते हैं कि नहीं, राजकाज विभीषण जी करेंगे, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मेरी पत्नी को इसने हर कर लाया था, मैं अपनी पत्नी को वापस लेके जा रहा हूँ। तो भगवान ने मर्यादा का बहुत ध्यान रखा है, और आज के जो युवा वर्ग है उनको इन चीजों से सबक लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि भगवान ने कहीं भी मर्यादा का ये जो सीमा है उसको लांघा नहीं, मर्यादा की सीमा में रहकर के उन्होंने सारे कार्य किए। वो भी मर्यादा के अंदर में रह के हर कार्य करना चाहिए, चाहे जैसे आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि सरकार का विरोध हो या किसी भी तरह का हो, तो आमतौर पे लोग मतलब आक्रोश में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। वैसा मर्यादा में रख के हर चीज का अपना विरोध कर सकते हैं, अपना जो विरोध करने के और भी जो दूसरे लोकतांत्रिक तरीके हैं उनसे आप विरोध कर सकते हैं, इस तरह से। तो इनके लिए, युवाओं के लिए तो बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हमारे भगवान। चाचा अब आपसे मेरा तीसरा जी चाचा, मेरा अगला सवाल आपसे है। हाँ जी हाँ। वो मेरा सवाल ये है चाचा कि थोड़ा सा राम मंदिर के बारे में, जो उनका स्ट्रगल है, ये कार सेवा या जो पहली बार रथ यात्रा निकली थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्योंकि आज का युवा तो भूल ही चुका है कि राम मंदिर के लिए एक खून रक्त रंजित इतिहास है राम मंदिर का। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि वो क्या हुआ था, वो फिर कैसे 6 दिसंबर 1992 को किस तरीके से वहां पे जो विवादित ढांचा था उसको ढाया गया, और उस जी तो थोड़ा सा उस पे आप रोशनी दे चाचा। ऐसा है कि सोए हुए हिंदुओं को जागृत करने के लिए कि हम राम मंदिर के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। बिहार में दुमका जिले के, उस जगह का मैं नाम तो याद नहीं है, दुमका जिले में रथ यात्रा रोककर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने उन्हें मसान जोर, जगह का नाम है मसान जोर, बंगले में बंद कर दिया। बंद रहे, रथ यात्रा रुकी। परंतु इस रथ यात्रा को रोकने का परिणाम इतना भयावह हुआ कि देश की जनता इतनी जागृत हो गई, जिद पे अड़ गई कि अब तो राम जन्मभूमि बनाकर ही रहेंगे। पूरे देश में वहां से राम ईंट को वितरित किया गया, ईंट आया, घर घर में ईंट की पूजा हुई, हिंदू में जागृति की लहर फैली और राम जन्मभूमि के प्रति बहुत ज्यादा आस्था बढ़ी लोगों की। रथ यात्रा के बाद यह आंदोलन चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि इसके पक्ष में चलती रही। धीरे धीरे हिंदू जागरूक हुए
और 6 दिसंबर 1992 को कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। तब मैं भी तूफान एक्सप्रेस से बिहटा से इलाहाबाद जा रहा था। सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन इलाहाबाद पहुंचती और वहां लोगों की भीड़ चारों तरफ मिलिट्री छावनी में भीड़ थी। और बाहर निकला तो मिलिट्री छावनी, पेपर देखा तो बाबरी मस्जिद छत। पहली खबर ये थी। बड़ी मुश्किल से सिविल लाइन होकर संगम तट पर भागा और वहां से 10 बजे दिन में नदी के कुहासे को चीरता हुआ अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचा। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास का एक रोमांचकारी दिन रहा है। कार सेवकों ने प्रशासन को चुनौती देकर और इतनी भारी संख्या में कार सेवक जुट गए, कुछ मरे, कुछ मारे गए, कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुए, परंतु उनका उत्साह इतना बढ़ा चढ़ा था कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सरकार में उन्होंने इस विवादित ढांचे को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इसमें जो नहीं करना है यहाँ पे हरी बोल ये समर्थन करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि ये सच्चाई है कि उस रथ यात्रा के बाद जिस तरह से हिंदुओं में एक उबाल आया, हिंदुओं में एक गजब का उत्साह आया, हर हिंदू के मुख से ये निकलने लगा कि अरे हमारे देश में हम रामलला की मंदिर नहीं बना सकते हैं, तो फिर हमें जीने का पर्पस क्या है, हमारे जीने का मतलब क्या रह गया है। तो ये निश्चित रूप से है कि जो हिंदुओं में एक जागृति पैदा करने का कार्य है, निश्चित रूप से उस समय ये अटल बिहारी वाजपेयी ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था और इसका श्रेय निश्चित रूप से उनको जाता है। और बाकी तो फिर घर घर से बच्चे निकल गए थे, चाहे गोलियां चली, जो कुछ भी हुआ, लेकिन घर घर से बच्चे निकले और अंततः वही हुआ जो होना चाहिए था। जी, मैं आपसे भी पापा आपसे भी इस पे थोड़ा सा और नजर दोहराना चाहूंगा। जब आप बाहर थे, गल्फ कंट्रीज में थे, और उस समय जब ये सारी चीजें चल रही थी, आपको वहां पे लोकल जो एक्चुअल अरब्स हैं, जो एक्चुअल वो हैं, उनसे कैसा आपको रिबटल मिला था, या आपको किस तरीके का आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था, या आप मानते हैं कि नहीं, सच्चाई को प्रकट होना चाहिए और सत्यमेव जयते हमारे देश का जो ये है उसको होना ही चाहिए? आपका क्या विचार है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं अरब देशों के जो नागरिक हैं या वहाँ के प्रशासक हैं या वहाँ के शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि वो लोग कभी भी इस मामले में अपना हाथ नहीं लगाया। बांग्लादेश के मुसलमान, मैं आपको बता दूं, कुछ बांग्लादेश के थे, कुछ अपने यहाँ के हैदराबाद के थे, उसमें पाकिस्तान के भी मुसलमान बहुत कम इंटरफेयर किए थे। वो लोग भी कुछ नहीं बोलते थे, कहते ठीक है यार, उन लोगों का है, वो लोग अपना समझेंगे। विशेष रूप से इसमें बांग्लादेश के कुछ मुसलमान थे और हैदराबाद के यहाँ के कुछ मुसलमान थे, कुछ इक्का दुक्का उत्तर प्रदेश और बिहार से भी थे, लेकिन बहुत इक्का दुक्का लोग, और ज्यादातर जो मुसलमान थे फिर या थोड़े श्रीलंका के भी आ गए थे लोग भावावेश में आ करके, और वो वहां पे एक दिन रैली निकालने का प्रयास किया और वहां की पुलिस ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि इनके रैली को सीधा एयरपोर्ट लेकर गए। उस समय पुरानी एयरपोर्ट थी, मुझे याद है, और सीधा एयरपोर्ट में इनको अंदर लेके गए। सब लोगों के रेस्पेक्टिव जो कंट्री थे उनका ना तो पासपोर्ट की जरूरत, ना उनके कोई आरपी की जरूरत, सीधा उन देशों के फ्लाइट में बैठाया और वापस भेज दिया, ताकि जो करना है आप अपने देश में जाके करो, यहाँ काम करने आए हो काम करो। किसी ने भी, मैं बहुत उच्च स्तर के जो वहाँ पे करीब करीब शासनाध्यक्ष के आसपास के लोग जो थे, उन लोगों के साथ मेरी डील होती थी। मैं अपने निर्माण कार्य के संबंध में मिलता रहता था उन लोगों से, लेकिन कभी उन लोगों में कोई भेदभाव मैंने नहीं देखा, ये मुस्लिम नहीं है या ये हिंदू है या ये क्यों भारत में ऐसा हो रहा है, कभी नहीं। मैं उन लोगों को, मतलब जिसको कहते हैं ना, मैं सैल्यूट करता हूँ अरब देश के जो नागरिक हैं या अरब देशों में जो वहाँ के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। दे वर टोटली काम एंड कोई मतलब नहीं, वो वहाँ जो हो रहा है वो लोग आपस में समझ हैं।
और मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को भी सबक लेनी चाहिए कि अनावश्यक किसी भी देश में कुछ हो रहा है और वहां के बदले में हम यहाँ पे उछल कूद करने लगते हैं। नो, दिस इज नॉट राइट। वहां जो हो रहा है वो वहां की प्रशासन या प्रशासन व्यवस्था समझेंगे। यहाँ उसमें सब लोगों को ये करना अच्छी बात नहीं है। मैं मेरा ऐसा मानना है और मैंने ये देखा भी है, तो मैं इस बात जी, को मेरा एक स्ट्रेट क्वेश्चन ये आता है कि आज के इंडिया का युगों या सतयुग के राम से आज के युवा का, आज के इंडिया का क्या कनेक्शन है, और अनंत काल से आ रहा सनातन धर्म का राम से क्या कनेक्शन है? ये दोनों क्वेश्चन दीजिए, फिर मैं चाचा से भी यही क्वेश्चन पे बात करूंगा। देखिए, आज के जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में भगवान राम जो है सो कहें कि अभी वो ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज के जो मॉडर्न इंडिया में हम बहुत हद तक देखते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि ये चीजें लुप्त हो गई हैं, जैसे सत्य या कहें कि शांति या किसी जैसे गरीबों के लिए आमतौर पे यहाँ के लोग बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। वास्तव में वो गरीबों के लिए कोई नहीं लड़ता है। गरीबों के लिए सिर्फ वो गरीबों का सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। या आमतौर पे कोई आदमी, आज आप जा रहे हैं देखते हैं कि यदि कोई पीट रहा है तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, क्यों कोई उसको पीट रहा है, चलिए जरा हम देख लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसा इंटरफेयर करने वाले होते हैं। रास्ते में कोई एक्सीडेंट किए हुए होता है, उसको कोई देखता नहीं है। लेकिन यही चीज हम देखते हैं भगवान राम के आचरण में, तो वहां हम लोगों को, आज के मॉडर्न इंडिया के लोगों को सीखना चाहिए। भगवान ने बाली को, मैं अपना इस उदाहरण को दे रहा हूँ, भगवान ने बाली को इसलिए नहीं मारा था कि क्योंकि उनको सुग्रीव जी सहयोग कर रहे थे। सुग्रीव जी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं थी भगवान को। भगवान अपने में काफी सक्षम है थे और भगवान हर कुछ करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना होगा कि बाली को उन्होंने इसलिए मारा था कि उन्होंने एक लाइन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। उन्होंने कहा कि ये सब जो है इनका सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज ये बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। हाँ, इन चारों को जो है सो मतलब विशेष ये क्या बोलने, स्नेह देने का जरूरत है। समझ गया ना? कभी भी इन पे कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए। और बाली ने क्या किया था, तो उन्होंने सुग्रीव की पत्नी को हर के जबरदस्ती रख लिया था। ठीक है, तो ये चीजें जो आज के समाज में थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ये सब चीजें जो हमारे समाज में चलने लगी हैं, उन चीजों को भगवान राम से सीखना चाहिए। दूसरी चीज कि किसी गरीब को किसी कमजोर को कोई सताए ना। गरीब शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कमजोर को कोई सताए ना। जैसे सुग्रीव कमजोर थे, विभीषण को कमजोर थे रावण से, तो उन्होंने कमजोर का पक्ष लिया और कमजोर का पक्ष लेकर के जो सबल जो सता रहे थे उनके विरुद्ध में, उनके खिलाफ लड़के लड़ाई लड़ी। ये आज के समाज से हमारा लुप्त होते जा रहा है। ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। अपने भाइयों का कितना स्नेह करते थे, अपने भाइयों का कितना स्नेह करते थे, जो आज के समाज में करीब करीब खत्म होते जा रहा है। अपने बड़े भाई होते हुए छोटे भाइयों का कितना स्नेह रखना है, किसी को कोई कष्ट ना हो। जब वो भगवान जा रहे थे ये वनवास के लिए, और जब लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी चलूंगा, तो उन्होंने बहुत समझाया है लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। अंत में भरत को उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको यहाँ का राजकाज देखना है। शत्रुघ्न को बोले कि तुम यहाँ के मतलब एक तरह से उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाए थे कि तुम यहाँ का पूरी जो सीमा है उसका ध्यान रखो, घर में माता पिता को कोई कष्ट नहीं हो, सबका ध्यान रखना है, ये कर। और खैर लक्ष्मण जी तो उनके
आप सबको पता है कि वो अनंत शेष हैं, तो वो तो मानेंगे नहीं, जहां भगवान रहेंगे वहां जाएंगे, लेकिन उनको भी समझाने का प्रयास किया है। तो हर तरह से आज के युग में जो चीजें लुप्त होती जा रही है हमारी सनातन व्यवस्था से, उन चीजों का विशेष रूप से जो मॉडर्न इंडिया के लोग हैं उनको वहां से सीखना चाहिए। शायद मेरा प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जी जी, मैं चाचा श्री से भी इसी बात पे बात करना चाहूंगा। मैं चाचा श्री आपको लाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना हाँ हाँ। चाहूंगा कि सबसे पहले ये इंडिया है या भारत, आपकी नजर में क्या नाम बेहतर है, इंडिया या भारत? और राम का अस्तित्व इंडिया में तो कांग्रेस की या जो पुरानी हमारी सरकार थी उसने मना कर दिया था कि राम काल्पनिक हैं। तो जो आपका भारत है, क्या भारत में राम है और राम में भारत है? कल भी आपने इस बारे में बात किया था, तो थोड़ा सा उस पे हमें आज जोर दीजिए। और अगर आप रामचरितमानस के इससे आप कुछ बता भी सकते हैं, कुछ अगर दोहे आप बोल सके, रेफरेंस दे सके, तो वो और भी अच्छा रहेगा। देखो, ऐसा है कि भारत और इंडिया, भारत पर मैंने पहले भी बताया कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। भारत का सबसे पहला नाम अजनाभ वर्ष था। आर्य, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यावर्त, भारत, इंडिया, धीरे धीरे संशोधन होते गए। और मेरे राम का आदर्श जम्बूद्वीप था तब भी, अजनाभ वर्ष था तब भी, आर्यावर्त था तब भी, भरत खंड था तब भी, भारत रहा तब भी, इंडिया रहा तब भी, और आज मॉडर्न इंडिया में भी वो क्रमशः बढ़ते जा रहा है, घटता नहीं। समय, गति और काल तीनों के अवलोकन क्रम में हम देखते हैं कि जब तक देश की जितनी जनसंख्या रही, अधिसंख्य जनसंख्या भारत में राम के पक्ष में रही, भारत राम में रहा, राम की भारत में मर्यादा रही, अयोध्या राम की राजधानी रही, बन बन भटके, कठिन संघर्ष झेला, कठिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु कहीं मर्यादा नहीं तोड़ी, मर्यादा का विखंडन नहीं होने दिया, हर परिस्थिति को स्वीकार किया, जहां जिसकी जैसी मर्यादा थी उसको यथावत रहने दिया। और तब भी राम की उतनी ही ख्याति थी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? राम चरित को व्याख्यायित करने के लिए सबसे सुंदर मार्ग श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास ने अपनाया। उन्होंने कहा कि वर्णानामर्थ, बालकांड का मंगलाचरण लिखता है, तुलसीकृत रामायण का मंगलाचरण संस्कृत का है, कुछ और छंद भी संस्कृत में है कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यमासुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। सबसे पहले उन्होंने राम का आदर्श सुनिश्चित करने के लिए हमारे सृष्टि के प्रथम आराध्य देव शिव का ध्यान किया और कहा कि ये रामचरितमानस वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से अर्थ निकलते हैं। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रस की उत्पत्ति उसमें निष्पत्ति होती है। इन सब के सम्मिश्रण से राम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। लास्ट पंक्ति को बताता हूं इसका कि तुलसीदास ने स्वांत सुखाय 12 वर्षों तक देश के विविध भूभागों का पैदल अवलोकन किया। उन दिनों कन्वेंस बहुत कम थे और पद यात्रा ही होती थी। भारतीय संस्कृति का अन्वेषण करने के लिए तुलसीदास ने 12 वर्षों तक देश के विभिन्न भूभागों का पैदल अवलोकन किया। लगभग 27,500 संस्कृतियों का अवलोकन किया, अध्ययन किया, और तब उसके बाद रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तब भी राम हमारे आदर्श थे। प्राग ऐतिहासिक काल हो, ऐतिहासिक काल हो, प्राचीन काल हो, या आज मॉडर्न इंडिया हो, जो राम थे वही हमारे राम हैं, वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे परम पूज्य जो राम हैं वो कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वो शिव हैं। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सिर्फ मानने का तरीका अलग अलग है, पंथ अलग अलग हैं, मंजिल एक है।
ठीक है, मेरे लास्ट 3 सवाल आप दोनों से रहेंगे और थोड़े से वो कठिन भी रहेंगे, और जिसको कहते हैं कि वो हो सकता है आप लोगों को जो हम युवाओं से अक्सर पूछा जाता है वो बेवकूफ़ी भरा हो, लेकिन हम अक्सर हमसे पूछा जाता है और कहीं कहीं फिल्मों में दृश्यान्वित भी किया जाता है। अगर भगवान क्या महत्व है, क्यों भगवान शिव पे दूध देना, उससे अच्छा है वो दूध किसी दान में दे दीजिए, वो उससे अनाथ आश्रम में दे दीजिए। तो ये क्यों हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा क्यों है कि कुछ कर्म को करना है, दूध लाना है, दही लाना है, ये सब इनका क्यों है? चाचा पहले आप, फिर पापा आपसे। ऐसा है, दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसमें अपने इष्ट की पूजा का अलग अलग विधान है। मुस्लिम हो, यहूदी हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, या जिस भी धर्म के मानने वाले हों, उनका अलग विधान होता है। पहली बात, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि शिव की मूर्तियों पर दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दूध को व्यर्थ जाने देते हैं, दही चढ़ाते, घी चढ़ाते, मध चढ़ाते, गुड़ चढ़ाते, गंधोदक चढ़ाते, गंगोदक चढ़ाते, शुद्धोदक चढ़ाते हैं। लोगों की यह मान्यता है। ऐसा है हमारा जो धार्मिक विधान है। और जब देवों और दानवों में, उसके पीछे पौराणिक आख्यान है, कहानी बहुत बढ़ जाएगी। जब देवताओं को के भाग में विष और राक्षसों के भाग में अमृत मिला, तो भगवान शिव ने जब विषपान किया, जिसको हलाहल कहते हैं, मनुज दुग्ध से, ध्यान देना भाई, मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भव सागर का शिव शंकर ही पीते हैं। मनुज दुग्ध से, दनुज सुधा से, मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भव सागर का शिव शंकर ही पीते हैं। तो भगवान शंकर ने वो हलाहल नहीं, वो जीवन का घोर अपमान समझ लो। हलाहल का मतलब कि घोर अपमान। भगवान शिव ने हलाहल पान कर लिया, तब पेन किलर इंजेक्शन नहीं बना था। उस हलाहल को उन्होंने गले के नीचे नहीं जाने दिया, और इतनी बेचैनी हुई, इतनी बेचैनी हुई, इतनी बेचैनी हुई कि अब उनको गले की जलन की शांति के लिए तो दूध का सेहत ठंडा होता है। सांप लपेट लिए गले में, सांप की त्वचा ठंडी होती है, बड़ी कोमल होती है। भांग दिया जाने लगा। भगवान शिव ने कहीं भांग पान नहीं किया था, पेन किलर था। धतूर, धतूर का एक बीज कोई खा ले आज तो पागल हो जाएगा। उन्होंने कितने धतूरों को सहन किया उस हलाहल के वेदना, असह्य वेदना को झेलने के लिए। दही, घी, मध, आपको नहीं पता है। हम लोग जब बच्चे थे, अपने पापा से पूछो, अपने बुजुर्गों से पूछो, तो जब हम लोगों के गर्मी के दिन आम के बगीचे में दौड़ते थे और लू से आंखें लाल हो जाती थी, तो माँ आंख में एक बूंद शहद का डालती थी, जिससे हमारा लाल आंख आराम पाता था। पट्टी बांधी जाती थी शहद दे करके। तो ये सारे हमारी एक औषधि है। हम भगवान शिव, इसे यही कारण है कि समस्त देवताओं के साकार स्वरूप की पूजा होती है, हमारे शिव के निर्विकार लिंग की पूजा होती है, चिन्मय स्वरूप लिंग की पूजा होती है। तो हम उनको विष पान से बचाने के लिए, हलाहल की लहर को कम करने के लिए इन चीजों का प्रयोग किए, जो हमारी परंपरा बन गई, हमारी सृष्टि का सार्वभौम सिद्धांत बन गया और हम हिंदुओं के लिए एक आवश्यक निर्धारित तत्व बन गया। आगे कुछ कहना है? जी, मैं पापा को लाना चाहूंगा। मैं पापा आपसे पूछना चाहूंगा, जो इस्कॉन का तरीका है कि किसी को भी प्रसाद दे देना, और जो आपका तरीका है कि किसी को भी प्रसाद दे देना, किसी को भी मौका दे देना, किसी को भी भक्त बना देना, और आप जो दूसरे धर्मों के लोगों को सनातन की तरफ प्रेरित करते हैं, तो आपके यहाँ पे अगर कोई राम के बारे में अगर वो बोल रहा है या वो राम के इससे अलग कर देता है, तो फिर आप क्यों उसका विरोध करते हैं, या आपकी नजर में वो गलत क्यों है? और दूसरा सवाल ये है कि जो भगवान को जो इतना भोग लगाया जाता है, वो भगवान को भोग ना लगा के अगर बच्चों में बांट दिया जाए, अनाथ आश्रम में दे दिया जाए, गरीबों में दे दिया जाए, अफ्रीका भेज दिया जाए, तो क्या उससे ज्यादा पुण्य होगा, या वो जो कर्म करना है उसका क्या अर्थ है, वो भी थोड़ा बताइएगा।
नहीं नहीं, मैं बताता हूँ एक चीज मैं बताता हूँ। जब आप अभी जैसे अब आप नौकरी करने लगे, आप बाहर से आते हैं तो कभी कभी आप शर्ट लेके आते हैं, कभी पैंट लेके आते हैं, कॉमन कल्चर है कि जब बच्चे कमाने लगे तो अपने माता पिता के लिए कभी चॉकलेट लेके आते हैं, कभी मिठाई लेके आते हैं, कभी कुछ कपड़े लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? हाँ, मैं एक प्रश्न पूछा आप लोगों से कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि ये जो जी जी डिस्कशन है उसको, कि जैसे कभी आप बाहर से कभी आते हैं तो मेरे लिए कभी एक शर्ट लाते हैं, कभी टी शर्ट लाते हैं, या ये आपका नहीं है, मतलब ये हमारे हिंदुस्तान का कॉमन कल्चर है। मैं ये जब बच्चे कमाने लगते हैं तो घर पे आते हैं तो अपने माता पिता के लिए कभी कुछ शर्ट लेके आते हैं, कभी मिठाई लेके आते हैं। क्या मतलब मेरे पास शर्ट पैंट नहीं है? क्यों लेके आते हैं? जी बिल्कुल, इट्स अ वे टू वो एक्सप्रेस द एक थैंक यू। तरीका, यस, एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ये तरीका है कि नहीं, हमने आपसे कुछ, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, तो बदले में हमारे पास इतना ही है, हम इतना ही दे सकते हैं। समझ गए ना? और इसी चीज को भगवान बहुत मल्टीफोल्ड मान लेते हैं। जब हम भगवान को थोड़ा सा दूध देते हैं ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो इतनी शक्ति थी, वो हलाहल को लेकर के ये कर सकते थे, हलाल को लेके बात करके, इतनी उनमें शक्ति थी। उनको पता है कि ये जीव बहुत कमजोर हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने के बावजूद ये अपने दैनिक दिनचर्या में संघर्ष करने के बावजूद भी मेरे लिए एक गिलास दूध तो लेके आया, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेके आया। और भगवान, इसीलिए उनका नाम एक आशुतोष भी है, कि भगवान सिर्फ थोड़े से बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए हम लोग उनको थोड़ा सा, एक जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड, कि हाँ हम भी आपको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को जा करके और 2 रसगुल्ला दे देते हैं तो उनका कुछ उनको बहुत ताकत मिल जाता है या कुछ नहीं, उन्हें खुशी होती है। चाचा आप कंटिन्यू करें। आपसे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा चाचा। हाँ हाँ। थोड़ा सा आप मुझे रामचरित्र मानस में आप कल बताए थे कि ये मैं भगवान कल भी के तुमको बताया था कि सुनो, रामचरित मानस है। रामचरितमानस जो है उस वो पूरे राम के पूरे उनके परिवार का विवरण है। तो थोड़ा सा आप मुझे राम जी, उनके पिता, उनके पुत्र, कम से कम इतना बता दे जितना हमको याद है। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा सलीम, सलीम का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब, मतलब कम से कम 5-6 शाहजहां, पुस्त। शाहजहां। जी जी शाहजहां। तो आप थोड़ा सा 5-6 पुस्त मुझे भगवान राम के भी बता दें, ताकि आज के जो युवाओं को अक्सर पूछा जाता है ना कि आप बताओ, तो राम के 4 भाई के नाम नहीं पता होते हैं। तो आपसे मैं इसलिए पूछना चाहूंगा कि कम से कम 4 या 5 पुस्त राम के आप थोड़ा सा बता दें, शास्त्रों में क्या उनका वर्णन है। देखो ऐसा है, मूलतः राम कथा का सर्जक, राम कथा की कहने वाला वाल्मीकि रामायण है, जो राम कथा का मूलभूत आधार है। उनमें 24,000 श्लोक हैं। उसको चातुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और प्रत्येक ये वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक का पहला वर्ण गायत्री मंत्र के एक वर्ण से शुरू होता है। जैसे हम कहते हैं, वहां से मैं रामचरितमानस को आपको लाता हूं कि तत् ओम भूर्भुवः स्वः व्याहृति है, तत् से गायत्री मंत्र शुरू होता है। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत होती है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विधामरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। पहली बात आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि नारद जी अपने जमाने के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। नारद जी के द्वारा ही कोई कथा प्रसंग आगे बढ़ती है। नारद देवर्षि थे
और अपने जमाने के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, जहां चाहते थे नारद जी वहीं जाते थे और समस्या का समाधान करके ही लाते थे। नारद जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। अब रही रामचरितमानस की बात, तो तुलसीदास ने इसकी रचना में नाना पुराण निगमा गमसम तमयद रामायणे निगदितम क्वचिदम नेतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातनोति। भाई ऐसा है, तुलसीदास के ने रामायण की रचना इसलिए की, रामचरितमानस की, कि कोई माने न माने, लेकिन इस रचना सुन के अंतःकरण को बहुत शांति मिली। शांत सुखाय तुलसी, अपने अंतःकरण की शांति के लिए रघुनाथ गाथा श्री राम नाम की संकीर्तन को गुम्फित कर दिया, लेखबद्ध कर दिया। भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातन होती, भाषा में गुम्फित कर दिया। नाना पुराण निगम, इसमें रामचरितमानस में मैंने कहा आपको, उन्होंने 12 वर्षों तक देश के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया, 2750 या 27,500 संस्कृतियों का अन्वेषण किया। तब महाभारत बहुत विस्तृत भारत था, आज से बहुत विस्तृत भारत था। अन्वेषण किया और नाना पुराण, 18 पुराण जो हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, इस प्रकार जो 18 पुराण हैं, इन पुराणों के सारगर्भित तत्वों को लिया। निगमागम, कुछ आगम निगम इधर उधर से भी जो जनश्रुतियां, लोकोक्तियां, किंवदंतियां सुनी, उन्हें भी लिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतभेद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कुछ और भी लिया। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातन होती। रामचरितमानस में मूलतः शांत कांड थे। प्रथम कांड थे बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। बालकांड प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। भगवान को, श्री राम को वनवास की सजा होती है। पुनि अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को। ये जबलपुर का दंडकारण्य का जो जंगल किए ना पार चित्रकूट के आगे, पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यों जहाँ सुग्रीव शरणमह राख्यों। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड करी मारे हूं रावण। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्तर कांड जो है वो तो एकदम सुपर साइंस है। रामचरितमानस का उत्तर कांड सुपर साइंस है और एक एक चौपाई को आज भारतीय ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी उस पर रिसर्च कर रहा है कि भाई इसमें क्या था। उत्तर कांड का एक एक चौपाई, एक एक दोहा सुपर साइंस है, परम विज्ञान है। रह गई राम के वंशियों की बात, तो जहां तक बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अज के दशरथ, दशरथ के राम, राम के लौ और कुश, उसके पहले दिलीप, मांधाता, सगर, पुरुरवा, अंशुमान, ये सारे लोग राम के वंशज थे और मूलतः राम सूर्यवंशी थे। नवग में सूर्य और मंगल दोनों क्षत्रिय हैं। राम क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे। बाद में रघु का प्रताप जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इनका वंश रघुवंशी कहलाने लगा। इसीलिए एक प्रसंग आता है कि जब लंका में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और जब हुआ कि सूर्योदय होने के पूर्व लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे, यदि मृत संजीवनी का रस नहीं, मृत संजीवनी बूटी नहीं आती है तो सूर्योदय के पूर्व लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे। तो राम ने कहा कि न सूर्योदय होगा न लक्ष्मण के प्राण निकलेगा। उन्होंने आदित्य देशोत्तम ततो युद्ध परिश्रांतम चिंतया समरे स्थितम रावणम क्या कृतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। अगर उनको पराग से याद आया, अगस्त मुनि प्रोक्त आदित्य हृदय सूत्र का ध्यान किया, सूर्य का नमन किया, तो उन्होंने कहा सूर्योदय होगा ही नहीं, लक्ष्मण के प्राण पर खीर उड़ेंगे ही नहीं। सोच सकते हो कितना हजार कोस हमारे यहाँ से सूर्य है। सूर्य वंश का एक प्रतापी शक्तिशाली व्यक्ति सूर्य को नमन करता है कि हे मेरे कुल देवता, हे मेरे कुल वंश के प्रारंभिक व्यक्ति, आज मेरी प्रतिष्ठा संकट में फंसी है, आप मेरी लाज रखो। अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे भाई के जान नहीं जाएगा और आप जरा सा अपनी नजर खोल देंगे तो मेरे भाई के प्राण पकड़ने जाएंगे। इस लंका के समुद्र तट पर कोई मनुष्य मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, मेरे साथ तो सिर्फ बानर भालू हैं। अब आप हमारे अपने वंशों का, आज भी देखते हो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब शादी होती है ना, हमारे यहाँ पितरों को नमन किया जाता है, पितरों को पिंड देते हैं, क्योंकि जो पितृगण है वो साक्षात देव स्वरूप है और जब तक उनकी कृपा नहीं होती कोई भी मांगलिक कार्य शुरू नहीं होता है। मेरी रामचरितमानस के बारे में यही अवधारणा है।
जी, मैं पापा आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपका तो स्वाध्याय भागवतम पे बहुत ज्यादा है, भगवत गीता पे बहुत ज्यादा है, तो मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अगर मैं भगवान राम को, क्योंकि रामचरितमानस एक्यूरेट नहीं है, बाकी वाल्मीकि रामायण, स्कंद रामायण, इन सब में मुझे अलग अलग राम के बारे में मिलते हैं। अगर मुझे आपने बताया सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, तो द्वापर में भी अगर मुझे राम का रेफरेंस ढूंढना हो तो कहाँ मिलेगा और क्या क्या उनके बारे में वर्णन है, आपने क्या स्वाध्याय किया है? हाँ, मैं यह कह रहा था कि जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम महापुराण सुना रहे थे, उस समय भगवान के अनेकानेक लीलाओं का, अनेकानेक अवतारों का वर्णन उन्होंने किया है। और उस प्रसंग में वहां पे भगवान श्री राम का भी वहां पे उन्होंने वर्णन किया है। और भगवान राम की जो लीलाएं हैं उनका भी बहुत संक्षिप्त में, लेकिन उन्होंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्रेता में भगवान राम समाप्त हो गए हैं। भगवान राम की जो प्रतिभा है, या उनके जो चरित्र थे, या उनका जो मैं कहूँगा कि उनकी जो लीलाएं थी, उनका जो वर्णन है वो द्वापर युग में भी रहा है और कलयुग में तो है ही। कलयुग में आप देख ही रहे हैं कि भगवान राम की लीला के लिए कितने कितने कारसेवकों ने अपनी जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों के परवाह नहीं किया, और उनकी आहुति दे करके और भगवान को की सेवा में लग गए, भगवान के परम धाम चले गए। तो निश्चित रूप से भगवान उस समय भी उतने ही प्रासंगिक थे, द्वापर में भी रहे प्रासंगिक, और आज कलयुग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं भगवान। भगवान रहेंगे जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये सूर्य है, चंद्रमा है, तब तक भगवान की प्रासंगिकता रहेगी। और भगवान ही एक्चुअल में यदि कहे तो कोई रहे तो भगवान ही है, भगवान ही है, रहे हैं और भगवान ही रहेंगे। सब कुछ के बाद शुरुआत भगवान से होती है और अंत भी भगवान में ही होती है। ये सारी जो सृष्टि है वो भगवान के ही में ही, महाविष्णु के ये शरीर के अंदर जा करके समाप्त होती है और फिर वहीं से निकल के शुरुआत भी होती है। इसलिए भगवान राम की या भगवान कृष्ण की कहें तो वो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये लोग रहेंगे, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे भगवान। मतलब भगवान का नाम लीला रहेगा, ये नहीं कि भगवान तो रहेंगे उसके बाद भी और उसके पहले भी। तो शायद आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे फिर मैं अयोध्या इसी राम मंदिर और के संस्करण में लेना चाहूंगा कि अगर भारत इंडिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उस इंडिया में भी राम मंदिर की जरूरत होगी? मैंने इसके पहले ये इस प्रसंग पे कहा ही था कि जब चाहे इंडिया में ज्यादा भगवान राम के मंदिर की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि भगवान और अगर भारत में बदल दिया जाए तो? भारत में बदल दो या इंडिया में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया जब आप कहते हो तो थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर का समावेश हो जाता है। जब भारत की बात हम करते हैं तो हमारी जो तो वेस्टर्न कल्चर में भी लोग राम को ज्यादा मानते हैं भाई। मेरे ऐसा है, भारत को इंडिया में बदल दो या इंडिया को भारत में डाइवर्ट कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीयों की भावना जो थी वो है और रहेगी। यदि पाश्चात्य सभ्यता से कर रहा हूँ मैं दूसरे पर नहीं, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि भारतीय जो सामाजिक यदि पाश्चात्य सभ्यता का समावेश हो भी गया तो उस समय भगवान राम के मंदिर की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि जो ये पाश्चात्य सभ्यता में जो सो कॉल्ड, मैं मतलब उनकी सभ्यता है लेकिन हमारी सभ्यता के अनुरूप वो सभ्यता नहीं है। तो जो कुछ उसमें से जो गंदगी आएगी, जो दूषित संस्कृति आएगी,
पुनः साफ करने के लिए और भारतीय जो जो सनातन धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुनः भगवान राम के मंदिर की बार बार आवश्यकता होगी। और मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एक अयोध्या में मंदिर बनने से नहीं होगा, हर गांव हर घर में भगवान की मंदिर होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। गांव में तो होते ही हैं, शायद ही कोई गांव आपको मिलेगा जिस गांव में भगवान का मंदिर नहीं होता ही है मंदिर। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि हर घर में होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पद्म पुराण में जहां तक मुझे याद अरे यार पद्म पुराण की बात क्या है, सुनो मेरी बात। हेलो, पद्म पुराण की बात क्या, अपने घर की बात बताइए। हर घर में महावीर जी का चौरा होता था, हनुमान की ध्वजा होती थी, रामचरितमानस का पाठ होता था, बाबा आपके करते थे, घर घर में होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस घर में यदि हमारे ये रामचरितमानस या बाबा ये सॉरी वाल्मीकि रामायण या श्रीमद् भागवतम, यदि ये जिस घर में सिर्फ रखा रहता है ना, जिस घर में सिर्फ रखा हुआ है, उनके लाइब्रेरी में, उनके ये टेबल पे, तो उस घर में कली का वास नहीं होता है। ये लिखा हुआ है पद्म पुराण में। उस घर में कभी भी कली का वास नहीं होता है। और उस घर के जो रहने वाले हैं, वो ऐसा उदाहरण दिया गया है कि वो ताल ठोकते हैं कली इससे कि आ जाओ, हिम्मत है तो मेरे घर में आ जाओ। तो होना ही चाहिए, हर घर में भगवान की मंदिर होनी चाहिए और हर घर में भगवान रामचरितमानस होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से पढ़ें, समझे और समझ करके उनके जो चरित्र हैं, चरित्र की बात, यहाँ हम चरित्र की बात कर रहे हैं, उनके चरित्र का अनुसरण करें, अनुकरण नहीं करें, अनुसरण करें। और इससे पूरे विश्व में शांति फैलेगी, पूरे विश्व को लाभ होगा हर तरफ से। यदि वाणिज्य की भी बात करें तो आप यदि रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो वाणिज्य भी आपको मिल जाएंगे। हमारे शास्त्रों में सब कुछ है यार, किसी भी चीज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है और कैसे करना है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। हमारे सनातन धर्म इसीलिए सब कुछ में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। जी इसी के साथ जी आज का संस्करण इसी के साथ रोकेंगे और अगले संस्करण में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दोनों मुझे राम मंदिर और राम के बारे में एक थोड़ा सा हम शो करेंगे, जिसमें अभी उन लोगों के लिए भी जरूरत है जो जिनको पता नहीं होता है कि राम के कितने भाई हैं, राम का महत्व क्या है, भगवान राम की कल्पना क्या है, उस पे भी हम लोग कल शो करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग उसके लिए थोड़ा सा हमें कल मार्गदर्शन दें कि कल के शो में हम बात करेंगे रामचरितमानस की, वाल्मीकि रामायण की, राम के इम्पोर्टेंस की और भगवान राम के नाम में कितनी महिमा है, उस पे भी हम लोग कल बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के संस्करण को मैं यहीं रोकता हूं। आज के संस्करण के लिए हमारे सारे श्रोताओं का धन्यवाद। आपको कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब पूर्णतः दे सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।